आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्त्री, पुरुष और बच्चा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। और टाइम एंड वर्क पे आज जो सवाल लिए हैं वो लिए हैं आदमी, औरत और बच्चे वाले सवाल, यानी कि जितने भी इस टाइप के सवाल होते हैं हम कैसे करेंगे। अगर कहीं दे रखा है कि दो आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, दो आदमी किसी काम को अगर 5 दिन में करेंगे तो अगर वो काम हम एक आदमी से कराएंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा। तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा भाई, 2 आदमी 5 दिनों में। तो इस 5 की गुणा हम इस 2 से कर लेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि एक आदमी कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिनों में। भाई आदमी आधे तो हमारे दिन बढ़ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 3 आदमी एक काम को 4 दिनों में कर लेते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा, तो एक आदमी सीधा कर लेगा 3 चौक 12 दिनों में। बस हमें इनकी गुणा कर लेनी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम सारे सवाल निकालेंगे। अब देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन कैसे और कब कहाँ इसको हमें इस्तेमाल करना है और कैसे बड़ी आसानी के साथ इस टाइप के सारे सवाल हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। कहने का मतलब इनका ये है, चाहे तो आप 3 पुरुषों से काम करा लें या फिर 5 स्त्रियों से काम करा लें, आपका काम 12 दिन में ही पूरा हो पाएगा। कह रहे हैं 6 पुरुष और 5 स्त्रियां वही काम पूरा करने में कितना समय लेंगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास 3 पुरुष ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। जब 3 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, 3 पुरुष 12 दिन में काम कर रहे हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 12 तियां 36। ये हमने अभी बताया था, इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 लोग हैं वो हमने यहाँ लिख लिया, एक तो पुरुष हैं और दूसरी हमारे पास स्त्रियां हैं। 3 पुरुष 12 दिन में तो एक पुरुष 36 दिन में। बस आपको गुणा करनी है पुरुषों की दिनों से। तो 3 पुरुष थे 12 दिन में कर रहे थे तो एक पुरुष आपका 36 दिन में कर पाएगा। फिर हमारे पास 5 स्त्रियां हैं, ये भी 12 दिन में कर रही थी तो 12 पंजे 60, वो हमने सीधे इसका यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसका लेना है एलसीएम। तो 36 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 180। अब बस हमें इसके नीचे इनकी इफिशियंसी निकाल लेनी है। तो 36 में हम किससे गुणा करें जो 180 हो जाए, तो गुणा करना होगी हमें 5 से। और 60 में हम किससे गुणा करें तो गुणा करनी होगी हमें 3 से। ये हमने इनकी इफिशियंसी निकाल के अलग अलग लिख ली। अब हमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 पुरुष और 5 स्त्रियां, 6 पुरुष और 5 स्त्रियां, हमारे पास टोटल काम कितना है, जो हमारा एलसीएम है वही हमारा टोटल काम होगा। अब हमारे पास कितने दे रखे हैं कि 6 पुरुष, तो पुरुषों की इफिशियंसी कितनी है 5 और 6 की कितनी हो जाएगी 5 छक 30। तो हम इसके नीचे 30 लिख लेंगे। और हमारे पास 5 महिलाएं हैं, एक महिला की इफिशियंसी 3 है तो 5 महिलाओं की इफिशियंसी हो गई हमारी 15। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 180 और 30 और 15 को जोड़ा, ये बना हमारा 45। 45 से इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ गया सीधे 4 दिन। इसका एक तरीका और भी है जो रेशियो वाला मेथड है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है। हम इससे बड़ी आसानी के साथ सवाल को निकाल सकते हैं। मेथड आपको एक वो भी बताएंगे और कई मेथड है निकालने के, इसके अलग अलग सारे मेथड आपको बताए जाएंगे। तो आप वीडियो ही लास्ट तक देखें। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो उस कार्य को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कितने दिनों में मिलकर कर लेगा। तो कैसे करेंगे हम, एक पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो भी चीज़ हमारे पास है। तो पुरुष हैं हमने M लिख लिया, महिलाओं को W लिख लिया और जो लड़के हैं उनको हमने B लिख लिया। अब कितने कितने हैं, एक पुरुष 44 दिन में कराएगा तो 44 एकम 44, सीधे इसके नीचे हमने लिखा यहाँ पे 44। आगे कह रहे हैं 2 महिलाएं, तो 2 महिलाएं 44 दिन में करेंगी तो 44 दूनी 88, वो हमने यहाँ पे सीधे लिखा। अब हमारे पास है 3 लड़के, ये भी 44 दिन में कर रहे हैं तो 3 की गुणा हम 44 से कर लेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। ये हमारे पास अलग अलग निकल के दिनों की संख्या आ गई, यानी वो एक आदमी 44 दिन में करेगा, एक महिला 88 दिन में करेगी और एक लड़का 132 दिनों में कर लेगा। अब हम सीधे इसका निकाल लेंगे एलसीएम। 44, 88 और 132 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 264। और अब इनकी इफिशियंसी हम निकाल लेंगे अलग अलग। तो हम 44 में किससे गुणा करें जो हमारा 264 हो जाए, तो 44 में गुणा करना पड़ेगी हमें 6 से। और 88 में हम किससे गुणा करें तो यहाँ गुणा करना पड़ेगी हमें 3 से। और 132 में गुणा करना पड़ेगी हमें
2 से। तो हमने ये सारी इफ़िशियंसी इसकी लिख ली। अब हमसे पूछा है कि एक आदमी, एक लड़का और एक औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। हमारे पास जो टोटल काम है, यानी कि जो हमारा एलसीएम है, वही हमारा टोटल काम है। अब एक आदमी है तो आदमी की इफ़िशियंसी हमने लिख ली यहाँ पे 6 है। एक महिला है तो महिला की इफ़िशियंसी हमने लिख ली 3, और एक बच्चा है हमारे पास लड़का, तो हमने उसकी इफ़िशियंसी लिख ली यहाँ पे 2। बस इसको जोड़ लेना है। 6, 3, 9 और 9 और 2 हमारे हुए 11। तो 264 को हमें भाग करना है 11 से, बस हमारा आंसर आ गया। तो ये काट लेंगे, 11 दूनी 22, बचे 4, 11 चौक 44। दोनों की संख्या आ गई हमारी 44। इस काम को ये 44 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो एलसीएम वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और एलसीएम वाले मेथड से ही अब तक पूरा हमने जो कार्य समय कराया है, लगभग हर टॉपिक में, हर टाइप के सवालों में इसी कॉन्सेप्ट सारे सवाल हमने कराए हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया, तो वे इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो आप 4 पुरुष हैं, ये भी 5 दिन में करेंगे, 6 महिलाएं हैं, ये भी 5 दिन में करेंगी, और जो 10 बच्चे हैं ये भी 5 दिन में करेंगे। तो बस हम तीनों लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास आदमी हैं, यहाँ हमने औरतें लिख ली, और इधर आपके ये आ गए इनके बच्चे। अब ये कह रहे हैं 4 पुरुष हैं, कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। तो 4 की गुणा आपको दिनों से करनी है, जितने पुरुष उनकी गुणा दिन से सीधे। तो 4 पुरुष 5 दिन में, 4 पंजे हुआ 20, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे लिखा है 6 महिलाएं, ये 6 महिलाएं हैं, ये भी 5 दिन में करेंगी, तो 6 पंजे 30, इसके नीचे लिख लिया। आगे हमारे पास 10 बच्चे हैं, और ये भी आपका 5 दिन में करेंगे, तो 10 पंजे 50। बस अब हमें इनका निकाल लेना एलसीएम आ जाएगा इनका 300, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद हमें इनकी निकालनी एफिशिएंसी। तो 20 में हम किससे गुणा करें जो 300 बन जाए, तो गुणा करना पड़ेगी हमें यहाँ पे 15 से, और यहाँ पे गुणा करना पड़ेगी 10 से, और यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगी 6 से। बस हमारे पास सारी इफिशियंसी निकल के आ चुकी है। अब हमसे पूछा है कि जो पेंट हो रहा था वो पेंट कितना है। जो हमारा टोटल एलसीएम है वही हमारा टोटल काम होता है। एलसीएम कितना है 300, यानी कि 300 आपका कोई काम है, अब वो चाहे पेंट करना हो या कुछ भी और हो। तो टोटल जो काम है वो कितना है हमारे पास 300, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कौन कौन कराएगा इस काम को, तो ये कह रहा है पति पत्नी। पति पत्नी से मतलब ये है ये आदमी और ये महिला। तो आदमी की इफिशियंसी कितनी है 15, और जो औरत है इसकी इफिशियंसी कितनी है 10। अब कह रहे हैं इनके साथ में इनके 5 बच्चे, ये तो हैं ही साथ में, लेकिन 5 बच्चे। एक बच्चा कितना काम कर सकता है 6 काम, तो हमें बच्चे कितने चाहिए 5, तो 5 बच्चे कितना काम करेंगे 30, तो 5 6 30। बस उसके नीचे हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल हमारा ऊपर आया 300, और जो नीचे हमारा जोड़ के हुआ ये हुआ हमारा 30, 40 और 55, ये टोटल बना हमारा 55। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 से कट जाएगा ये, तो 5 से जब आप इसको काटेंगे तो 5 6 30 यानी कि 60, और ये बना आपका नीचे 11। बस इसको अगर सही बटे में तो सही बटे में कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारे सारे सही बटे में है, तो सही बटे में इसका आंसर हो जाएगा 11 पंजे 55 और बचे 5, यानी कि 5 सही 5 बटे 11 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे एलसीएम वाले मेथड से बहुत आसान तरीके से कर सकते। और अगला क्वेश्चन है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को कितने समय पूरा कर पाएंगे। तो बस 6 महिलाएं हैं, सॉरी 6 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, ये 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, हमारे पास आदमी है और इधर महिलाएं हैं। ये कह रहे हैं 6 पुरुष, ये कितने दिनों में करेंगे 20 दिनों में। तो 6 की गुणा सीधे 20 में करनी है, तो 6 की गुणा जब 20 से करेंगे टोटल आया हमारे पास 120। ये कह रहे हैं 12 महिलाएं, तो ये 12 महिलाएं कितने दिनों में कर रही हैं 20 में, तो 12 की गुणा आपको 20 से करनी है, टोटल आया 240। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। सीधा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 240, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 120 में हम किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करना पड़ेगी, और 240 में हमें सिर्फ 1 से गुणा करना पड़ेगी। एफिशिएंसी हमारी आ चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि
8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इसे 2 गुने कार्य को, अभी हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है, सिर्फ 240 काम है, लेकिन ये कह रहे हैं 2 गुने कार्य को, तो काम को हमने डबल कर लिया। अब हमारे पास कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं वो हम सवाल में देखेंगे। कह रहे हैं 8 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी है 2, तो 8 पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो गई, 16, 8 दूनी 16। उसके बाद ये कह रहे हैं 16 महिलाएं, एक महिला की इफिशियंसी 1 है, तो 16 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी हो गई, 16। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जोड़ लिया हमने 200, चाहे तो आप इसको गुणा करें, गुणा कर लें, ना तो ऐसे ही लिख लें, कटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब 16 और 16 ये बने हमारे पास 32। अब इसको हम काट लेंगे, तो 8 से कट जाएगा ये, 8 चौक 32 और 8 तियाँ 24। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे इसको, ये जाएगा 15 बार। तो ये कितने दिनों में काम हो जाएगा हमारा, 15 दिनों में पूरा काम निपट जाएगा। तो इस टाइप से निकाल लेंगे। 2 से गुणा हमने इसलिए करी क्योंकि जो काम था हमारा वो 2 गुना काम था, लेकिन रियल में काम 240 था, लेकिन इनको डबल चाहिए तो 2 से गुणा कर ली और सीधा हमारा आंसर आ गया इसका 15 दिन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष, 5 स्त्रियां और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो बस हमारे पास 3 लोग हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, आदमी, यहाँ पे स्त्रियां और ये आपके बच्चे। अब ये कह रहे हैं 10 पुरुष हैं, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 70 दिनों में। तो 10 की गुणा हमें 7 से करनी है, 10 सत्ते 70, वो इसके नीचे लिखना है। आगे कह रहे हैं 20 स्त्रियां, ये भी हमारे 7 महीने में कर रही हैं, तो 20 सत्ते 140, वो हमने यहाँ लिखा। अब कह रहे हैं 40 बच्चे, और 40 बच्चे हैं तो इसकी भी हम गुणा 7 से करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 280। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 280, वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद इनकी इफिशियंसी, तो हम 70 में किससे गुणा करें, जो 280 हो जाए, 4 से गुणा करना होगी, और 140 में 2 से, और ये हमें 1 से गुणा करना पड़ेगी। अब हमारे पास इफिशियंसी टोटल आ चुकी है, यानी आदमी की इफिशियंसी 4 है, और एक स्त्री की इफिशियंसी 2, और एक बच्चे की इफिशियंसी 1 है। अब ये कह रहे हैं इससे आधा काम, हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है, 280, जो एलसीएम वही हमारा काम है। लेकिन अब ये कह रहे हैं आधा काम है, तो आधे का मतलब हम इसको 2 से भाग कर लेंगे। उसके बाद तो काम हमारे पास बच जाएगा 140, चाहे तो आप इसको अभी अलग करके लिख लें। अब 140 काम है, इसमें कौन कौन करेगा, तो ये कह रहे हैं 5 पुरुष हैं, एक पुरुष की इफिशियंसी 4 है, तो 5 पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो गई, 20। 5 स्त्रियां, एक स्त्री की इफिशियंसी 2 है, तो 5 स्त्री की इफिशियंसी हो गई 10। और कह रहे हैं 5 बच्चे, एक बच्चे की इफिशियंसी 1, तो 5 बच्चे की इफिशियंसी कितनी हुई, 5। बस हमारे पास टोटल हुआ 140, और नीचे जोड़ के हम देख लेंगे तो ये बनेगा 35। तो 140 को हम 35 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये जाएगा हमारे पास 4 बार, तो 4 महीने में वो काम हमारा हो जाएगा। कौन सा, जो कि उस काम का आधा काम था, तो इसको टाइम लगेगा हमारा सीधे 4 महीने। तो इसका सही आंसर हो गया 4 महीने। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो हमारे पास 3 लोग हैं, आदमी हैं, औरत हैं और बच्चे हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, आदमी, औरत और ये बच्चे। अब इसमें लिखा है एक आदमी 88 दिन में, तो 88 एकम 88, और 2 औरत है हमारे पास, ये भी 88 दिनों में कर रही हैं, तो गुणा कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। अब 3 बच्चे हैं, ये भी 88 दिन में, तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26। ये हमारे पास अलग अलग निकल कर आ चुके हैं। अब हम इनका सबका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 528। अब हम इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो 88 में हम किससे गुणा करें, जो 528 बन जाए, 176 में हम किससे गुणा करें, और 264 में किससे गुणा करें, जो 528 हो जाए। तो ये हमारे पास अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। अब हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है, 528, वो हमने यहाँ पे लिखा। और एक आदमी, साथ में कौन है, एक आदमी, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। एक ही औरत है, तो एक औरत की 3 है, और एक ही बच्चा है, तो ये हो गई हमारी 2। 6 3 9 और 2 11, ये हम इसको जोड़ लेंगे, तो 528 और नीचे 11, इसको काट लेंगे हम, 11 चौक 44 बचे हमारे पास।
8 और फिर हम करेंगे इसको 11 अट्ठे 88, जो दिनों की संख्या है वो कितनी हो गई 48। तो ये 48 दिनों में इसको पूरी तरीके से काम को कर लेंगे। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे या अथवा वाले, उनको हम इसी मेथड से एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। और आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क की अगर और वीडियो आपने देखी है तो लगभग सारे सवाल हमने इसी कॉन्सेप्ट से कराए हैं, एलसीएम वाले मेथड से सारे सवाल ही करा दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो स्त्री पुरुष और बच्चे के जो और टाइप के सवाल रह गए हैं वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।